बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको मालूम है कि हमने आपके ADA यानी BA इंग्लिश के जो लेक्चर हैं वो स्टार्ट किए हुए हैं। आज का लेक्चर भी हमारा उसी सिलसिले में है। आपकी जो सिलेक्शन की समरीज़ हैं उसी समरी के सिलसिले में आज की जो समरी है वो अनकॉन्शियस आर्टिस्ट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट समरी है क्वेश्चन के हिसाब से भी और समरी के हिसाब से भी। तो स्टूडेंट चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आपसे वही दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या अभी आप हमारे चैनल की वीडियो देख रहे हो तो हमारे चैनल को ज़रूर ये रेड जो बटन आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इसको दबा के रेड बटन को दबा के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को भी दबा दें ताकि हर नया आने वाला लेक्चर सबसे पहले आपको मिल सके और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। तो स्टूडेंट चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। तो अनकॉन्शियस आर्टिस्ट फर्स्ट पैराग्राफ फिर उसके क्वेश्चन। अनकॉन्शियस आर्टिस्ट लाशऊरी या बेखबर जो होते हैं जिनको पता नहीं होता। लाशऊरी फ़नकार आर्टिस्ट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग बहुत ही दिलचस्प स्टडी मुतालिया है ऑफ आर्टिस्टिक फ़नकाराना टैलेंट फ़न का ऑफ द बर्ड्स परिंदों की। अनकॉन्शियस आर्टिस्ट एक परिंदों के फ़नकाराना सलाहियत का मुतालिया है। द राइटर सेज मुसन्निफ़ कहता है दैट के वी कैन फाइंड हम पाते हैं ब्यूटीफुल थिंग्स खूबसूरत चीज़ें ऑन द अर्थ ज़मीन पर। मुसन्निफ़ कहता है कि हम ज़मीन पर बहुत ही खूबसूरत चीज़ें देखते हैं। इफ़ वी स्टडी अगर हम मुतालिया करें दी ऑब्जेक्ट इन चीज़ों का केयरफुली एहतियात से, यानी हम कहते हैं कि हम ज़मीन पर काफ़ी सारी चीज़ें पाते हैं अगर हम इनका मुतालिया करें तो ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी फाउंड। तो हमें पता चलता है कि इंसान बहुत ज़्यादा शौक़ रखते हैं आर्ट ऑफ डेकोरेशन सजावट का एंड रिफाइनमेंट और नफासत का। अगर हम ज़मीन पर चीज़ों का मुतालिया करें तो हमें इंसानों को पता चलता है कि वो सजावट और नफासत का बहुत ज़्यादा शौक़ रखते हैं। द राइटर सेज मुसन्निफ़ कहता है दैट के वी हैव लर्नड कि हमने सीखा है दिस आर्ट इस फ़न को फ्राम द बर्ड परिंदों से। मुसन्निफ़ कहता है कि हमने ये सजने संवरने का फ़न परिंदों से सीखा है। इफ़ वी स्टडी अगर हम मुतालिया करें द लाइफ ज़िंदगियाँ ऑफ द बर्ड्स परिंदों की वही फाइंड हमें पता चलता है कि दैट दे आर कि वो भी वेरी बहुत ज़्यादा क्लेवर मतलब ज़हीन है इन डेकोरेटिंग सजाने में देयर नेस्ट अपने घोंसलों को एंड हाउसेज और अपने घरों को। अगर हम करीब से मुतालिया करें परिंदों की ज़िंदगियों का तो हमें पता चलता है कि वो भी अपने घोंसलों और घरों को सजाने में कितने माहिर हैं। द राइटर गिव्स मुसन्निफ़ देता है सम एग्जाम्पल कुछ मिसालें ऑफ द आर्टिस्टिक टैलेंट जो फ़नकाराना वर्क है आर्टिस्टिक वर्क फ़नकाराना काम है ऑफ द बर्ड्स परिंदों का। ही सेज वो कहता है दैट द सिंगिंग कि गाना गाना डांसिंग और डांस करना डेकोरेटिंग और सजावट करना एंड द हाउस बिल्डिंग और घर बनाना आर देयर आर्टिस्टिक उनकी फ़नकाराना एक्टिविटीज़ सरगर्मियाँ हैं। द बर्ड्स आर वेरी स्किलफुल परिंदे बहुत ज़्यादा माहिर हैं ये जानते हैं इन डूइंग ऑल दीज थिंग ये सारे काम यानी डांस और ये सब कुछ करने में परिंदे बहुत ज़्यादा इसके अंदर माहिर है। तो स्टूडेंट इसके साथ आप जो पहला पैराग्राफ है वो आपका एंड हो चुका है। अब इसके अंदर से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ कैन वी से हम किस तरह कह सकते हैं द अनकॉन्शियस आर्टिस्ट के लाशऊरी फ़नकार इज़ द स्टडी ऑफ आर्टिस्टिक टैलेंट ऑफ द बर्ड्स के परिंदों की ही मुतालिया है परिंदों का ही मुतालिया किस तरह हम कह सकते हैं। स्टूडेंट इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 इसी पैराग्राफ में से जो बन सकता है वो आप देख लें। वो है जी हाउ कैन वी से द मैन्स कॉपी बर्ड्स हम किस तरह कह सकते हैं कि इंसान परिंदों की नकल करते हैं। या इसी पैराग्राफ में से क्वेश्चन नंबर 3 बन सकता है बर्ड्स आर द मोस्ट स्किलफुल कि परिंदे बहुत ज़्यादा माहिर हैं एंड ब्यूटीफुल क्रिएचर और ख़ूबसूरत मखलूक हैं एक्सप्लेन वजाहत करें। ये स्टूडेंट अब आपके सामने जो पैराग्राफ नंबर 1 था वो कंप्लीट हुआ उसके क्वेश्चन भी। अब हम चलते हैं पैराग्राफ नंबर 2 की तरफ। द राइटर फर्स्ट मुसन्निफ़ सबसे पहले ऑफ ऑल टेक्स लेता है द आर्ट फ़न ऑफ द गाना गाने का। मुसन्निफ़ सबसे पहले परिंदों के गाना गाने का फ़न लेता है। द बर्ड एक्सप्रेस परिंदे इजहार करते हैं देयर अपने नेचुरल कुदरती फीलिंग एहसासात का बाय देयर्स अपने सॉन्ग्स गाने के ज़रिए। परिंदे अपने एहसासात का इजहार किसके ज़रिए करते हैं गाने के ज़रिए करते हैं। मैन ऑफ द साइंस साइंसदानों का थिंग्स ख्याल है कि दैट दे आर सिंग गाते हैं फॉर अट्रैक्टिंग मुतवज्जा करने के देयर मेट्स अपने साथियों को। यानी साइंसदानों का ख्याल है कि परिंदे जो गीत गाते हैं वो अपने साथियों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए गाते हैं। सम बर्ड सिंग्स कुछ परिंदे गाते हैं टुगेदर मिलकर इन द पेयर जोड़े की शक्ल में।
कुछ परिंदे जोड़ों की शक्ल में भी गाते हैं। इट्स अपियर्स, ऐसा लगता है कि दैट दे इंजॉय, के लुत्फ अंदोज हो रहे हैं द सॉन्ग्स, गानों से, विच दे आर सिंगिंग, जो वो गा रहे हैं। ऐसा लगता है कि जो गाना गा रहे हैं उसे लुत्फ अंदोज भी हो रहे हैं। देयर सॉन्ग्स, उनके गाने, आर हैं, सम टाइम बाज़ का फंक्शनल, रवायती, बाज़ का रवायती होते हैं, बट ऑफन, लेकिन अक्सर आर्टिस्टिक, फनकाराना भी होते हैं। द म्यूज़िक, मौसीकी, एंड द हारमनी, और हम आहंगी ऑफ द सॉन्ग, गाने की मौसीकी और उसके दरमियान जो हम आहंगी है, संग्स, जो गाती है, बाय द कोको, कोयल, डव, जो फाख्ता होती, एंड स्वान, और हंसमुख, आर द मैचलेस, उसकी कोई मिसाल नहीं है। यानी शायर जो मुसन्निफ़ है वो कहता है कि फाख्ता, कोयल और हंस का जो गाना है उसके दरमियान जो हम आहंगी और म्यूज़िक होता है उसकी कोई मिसाल नहीं है। ही सेज, वो कहता है दैट द मोस्ट फीमेल, कि ज़्यादातर जो फीमेल बर्ड्स होती हैं, मादा परिंदे होते हैं, आर म्यूट, वो खामोश होते हैं। दे डू नॉट सिंग, वो नहीं गाते, आर नॉट, आर डू नॉट, और ना ही नीड, उन्हें ज़रूरत होती है टू सिंग, गाने की, ना ही उन्हें गाने की ज़रूरत होती है। बट आफ्टर गेटिंग मैरिड, लेकिन शादी करने के बाद, द मेल बर्ड, नर परिंदे जो हैं, एंड द फीमेल बर्ड्स, और जो मादा परिंदे हैं, आर सिंग टुगेदर्स, वो इकट्ठा गाते हैं। समटाइम बाद का देर इज़ सो मच हारमनी, बाद का तो इतनी हमांगी से गाते हैं, इन देयर सॉन्ग्स, उनके गाने के अंदर, बाद का उनके गाने के अंदर इतनी हमांगी होती है, दैट सीम लाइक बी अ सिंगल सॉन्ग, जैसे लगता है कि कोई एक ही परिंदा गा रहा हो। तो सुनिए, ये जो पैराग्राफ नंबर 2 है आपका वो कंप्लीट हुआ। अब इसके अंदर से जो क्वेश्चन है वो आप देख लें, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है जी, हाउ डू बर्ड एक्सप्रेस देयर नेचुरल फीलिंग, परिंदे अपने कुदरती एहसासात का इजहार कर सकते हैं। इसका आंसर पैराग्राफ नंबर 2। या क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू नो अबाउट द आर्ट ऑफ सिंगिंग अबाउट द बर्ड्स, आप परिंदों के गाने के बारे में क्या जानते हैं, या परिंदों के जो गाने का फ़न है उसके बारे में क्या जानते हैं। इसका आंसर भी पैराग्राफ नंबर 2। नंबर 3 क्वेश्चन नंबर, हाउ कैन वी से, हम किस तरह कह सकते हैं कि देयर सॉन्ग्स आर सम टाइम फंक्शनल, कि बाज़ का उनका गाना रवायती होता है, और ऑफन आर्टिस्टिक, और बाज़ का उनका गाना फ़नकाराना होता है। किस तरह हम इसको बात को क्लियर कर सकते हैं। तो सुने, आप चलते हैं पैराग्राफ नंबर आपके 3 की तरफ, वो आप 3 वाला पैराग्राफ देख लें। आफ्टर दिस, इसके बाद द राइटर टेल अस, मुसन्निफ बताता है, समथिंग, कोई कुछ बात, अबाउट द कस्ट्यूम ऑफ द बर्ड्स, परिंदों के लिबास के बारे में। कस्ट्यूम, लिबास। दे आर नॉट ओनली ब्यूटीफुल, परिंदे ना सिर्फ खूबसूरत होते हैं, बट दे आल्सो नो, वो ये भी जानते हैं, दैट दे हैव ब्यूटी, कि उनके पास खूबसूरती भी है। दे टेक ग्रेट केयर, वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, इन मेकिंग देयर, बनाने में अपने, फीदर्स, परों को, लुक चार्मिंग, दिलकश बनाने में, यानी वो अपने परों को दिलकश बनाने में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। द राइटर गिव्स, मुसन्निफ देता है, मैनी एग्जाम्पल, बहुत सी मिसालें, वेयर द बर्ड, जहाँ पर परिंदे, क्लीन देयर फीदर्स, अपने परों को साफ़ करते हैं, वेरी केयरफुली, बड़ी एहतियात के साथ। मुसन्निफ काफ़ी मिसालें देते हैं जहाँ परिंदे अपने परों को बड़ी एहतियात से साफ़ करते हैं। दे सेपरेट अ स्पेशल काइंड, वो इसके ऊपर फेंकते हैं, परों के ऊपर लगाते हैं, ख़ास काइंड, किस्म का ऑयल, तेल, फ्राम द गाल एंड्स ओवर देम, उनके ऊपर। द राइटर से, मुसन्निफ कहता है कि दैट सम बर्ड्स, कुछ परिंदे, मैन्युफैक्चर, तैयार करते हैं, टेलकम पाउडर्स, एंड पुट ऑन देयर बॉडीज़, अपने जिस्मों पर लगाने के लिए। दिस क्लियरली शोज, इससे ज़ाहिर होता है, दैट द बर्ड्स लाइक टू बी ब्यूटीफुल, कि परिंदे भी चाहते हैं कि हम खूबसूरत नज़र आएँ। तो स्टूडेंट, ये था आपका पैराग्राफ नंबर 3। अब इसमें से जो 3 क्वेश्चन है वो आप देख लें, उसके बाद इंशाअल्लाह अगला पैराग्राफ होगा। व्हाट डू यू नो, आप क्या जानते हैं, अबाउट द कस्ट्यूम ऑफ द बर्ड्स, परिंदों के लिबास के बारे में। ये इसका आंसर जो होगा वो पैराग्राफ नंबर 3 होगा। इस तरह अगला क्वेश्चन, हाउ कैन वी से, किस तरह हम कह सकते हैं, द बर्ड्स आर कॉन्शियस ऑफ देयर ब्यूटी, कि परिंदे अपनी खूबसूरती का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू, किस तरह बर्ड्स, परिंदे, मेक अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग, अपने आप को दिलकश और खूबसूरत बनाते हैं, किस तरह बनाते हैं, इसकी वजाहत करें आप। तो सुन, आप चलते हैं पैराग्राफ नंबर 4 की तरफ। जी सुन, अब आपके सामने है जी पैराग्राफ नंबर 4, द अनकॉन्शियस आर्टिस्ट। जी अच्छा जी,
आफ्टर दिस, इसके बाद राइटर टेल अस, मुसन्निफ बताता है अबाउट द एक्शन, कामों के बारे में, द बर्ड्स, परिंदों के, अबाउट द बिल्डिंग, जो बनाते हैं, देयर हाउसेज, अपने घरों को, एंड डेकोरेट देम, और उन्हें सजाते हैं। इसके बाद मुसन्निफ परिंदों को घर बनाने और उनको सजाने के बारे में बताता है। ही सेज, वो कहता है, दैट सम बर्ड्स, कि कुछ परिंदे इन अमेरिका, अमेरिका में, एंड ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में, बिल्ड द हाउस, अपने घर ऐसे बनाते हैं, विच आर 8 फीट लॉन्ग, जो 8 फीट लंबे होते हैं, एंड 4 फीट वाइड, और 4 फीट चौड़े होते हैं, एंड दे हैव स्मॉल डोर्स, और उनके अंदर छोटे छोटे दरवाजे भी होते हैं। दे डेकोरेट, वो सजाते हैं, देयर नेस्ट, अपने घोंसलों को, विद, साथ, ब्यूटीफुल, खूबसूरत, फ्लावर, फूलों से, पीस ऑफ ग्लास, शीशे के टुकड़ों से, एंड सम पिरल्स, और कुछ मोतियों से। वो अपने घरों को खूबसूरत फूलों से, शीशे के टुकड़ों से और मोतियों से सजाते हैं। दी राइटर, मुसन्निफ, सेज, कहता है, दैट के, वंस, एक दफ़ा, ही, उसने, साथ, देखा, सच, इतना खूबसूरत, डेकोरेटेड, सजा हुआ, हाउस, घर, एज हैड फ्लावर, जिसमें फूल थे, ऑफ द डिफरेंट्स, मुख्तलिफ कलर्स, रंगों के। मुसन्निफ कहता है कि एक दफ़ा उसने परिंदों का एक ऐसा घोंसला इतना खूबसूरत सजा हुआ देखा जिसमें रंग बिरंगे फूल थे। मोर एवर, ताहम, सम बर्ड्स, कुछ परिंदे, आर आल्सो पेंट भी करते हैं, देयर हाउसेज, अपने घर को, विच कलरफुल फ्रूट्स, प्लप्स, एंड चारकोल पाउडर, फलों से निकलने वाले रस से या चारकोल पाउडर से, यानी अपने घरों को क्या करते हैं, रंग भी करते हैं। दीज बर्ड्स सर्टेनली डिस्प्ले, ये परिंदे यकीनी तौर पर इजहार करते हैं आर्टिस्टिक टेस्ट, उनके जो फनकाराना ज़ौक़ है, एंड स्किल, और महारत है। इससे यानी परिंदों की फनकाराना ज़ौक़ और महारत का अंदाज़ा होता है। तो सुनिए, ये था पैराग्राफ नंबर 4। अब इसके क्वेश्चन आप देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डू, किस तरह, द बर्ड बुड देयर हाउसेज, परिंदे अपने घर बनाते हैं। या क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू नो अबाउट द आर्ट ऑफ बिल्डिंग नेस्ट अमंग द बर्ड्स, या परिंदों के घोंसलों के बारे में आप क्या जानते हैं। या क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू द बर्ड्स डेकोरेट देयर बॉडीज़ एंड द नेस्ट, कि परिंदे किस तरह अपने घोंसलों और जिस्मों को सजाते हैं। तो सुनिए, ये था पैराग्राफ नंबर 4। अब इंशाल्लाह लास्ट इसका पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 5, और उसके क्वेश्चन भी। जी स्टूडेंट, पैराग्राफ नंबर 5। अच्छा जी, डांसिंग, डांस करना, एंड फ्लाइंग, उड़ना, अनदर, एक और, ब्यूटीफुल, खूबसूरत, आर्ट, फन है, विच, जो कि, द बर्ड्स, परिंदे, पोजेस, पाया जाता है। उड़ना और डांस करना परिंदों का एक बहुत ज़्यादा फ़न है जो उनके अंदर पाया जाता है। सम टाइम बाद दे डांस, वो डांस करते हैं ग्रुप्स, ग्रुप की शक्ल में, 2, 2 आर मोर, या ज़्यादा की शक्ल में। द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, सबसे खूबसूरत चीज़ जो है, अबाउट द बर्ड्स, परिंदों के बारे में, इज देयर स्टाइल, वो उनका एक स्टाइल है, ऑफ द फ्लाइंग, उड़ने का। द वुल्चर, यानी गिद्ध, आर द मोस्ट, सबसे ज़्यादा अगली, भद्दा किस्म का, बर्ड्स, परिंदा है, यानी बहुत ज़्यादा गंदा परिंदा है, यानी शक्ल शुबात में बहुत ज़्यादा गंदा है, वुल्चर जो होती है, गिद्ध जो होती है। बट लेकिन दे लुक वेरी ग्रेसफुल, लेकिन बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं, व्हेन दे फ्लाई, जब वो उड़ते हैं, इन द एटमॉस्फेयर, हवा के अंदर, माहौल के अंदर। वही फाइंड्स, हम देखते हैं, अब ये एंड में जो है ना मुसन्निफ के बारे में थोड़ा आपने बताना है। वही फाइंड दैट गिलबर्ट हाइट हैज़ अ वंडरफुल नॉलेज, हम जानते हैं कि गिलबर्ट हाइट के पास बहुत ज़्यादा इल्म है, ऑफ द बर्ड्स, परिंदों के बारे में, एंड देयर एक्टिविटीज़, और उनके सरगर्मियों के बारे में। एंड आर्ट इज़ द डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, चाहे वो उनका जो फ़न है वो चाहे डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, आर द कॉमन एक्टिविटी, वो आम सरगर्मी है या दोनों में मिली जुली है, बिटवीन द ह्यूमन बीइंग्स एंड द बर्ड्स, और परिंदों के दरमियान। यानी जो परिंदों का फ़न और इंसानों का फ़न है, ये दोनों इंसानों और परिंदों के दरमियान मुश्तरक है। देयर आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़, उनकी फ़नकाराना सरगर्मियाँ, शोज देयर टेस्ट, उनसे ज़ाहिर होता है उनका ज़ौक़ ऑफ द फॉर द ब्यूटी, खूबसूरती के लिए, प्रोपोर्शन, नफासत के लिए, डेंसी, उमदगी के लिए, एंड ऑर्डर, और तरतीब के लिए। तो सर ये था आपका लास्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 5। इसके साथ अब ये समरी कंप्लीट होती है। अब आप इसके क्वेश्चन देख लें 5वें पैराग्राफ के। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू नो अबाउट द डांसिंग, आप क्या जानते हैं डांसिंग एंड द फ्लाइंग, और उड़ने के बारे में, अमंग द बर्ड्स, परिंदों के दरमियान। या क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू, किस तरह द बर्ड डिस्प्ले देयर फीलिंग, यानी किस तरह अपने फीलिंग का एहसास करते हैं। या नंबर 3, हाउ कैन वी से, या हम किस तरह कह सकते हैं द फ्लाइंग इन द एयर,
हवा के अंदर उड़ना, मेक द बर्ड्स मोस्ट अट्रैक्टिव, इससे परिंदे ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे सकते हैं। किस तरह हम कह सकते हैं? तो स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपकी नई समरी के साथ हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।